हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। तो ये जो आपका टॉपिक होने वाला है बाल गोपाल, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरीके से स्टडी करना है इनफिनाइट प्लेन शीट के बारे में। तो प्रैक्टिकल फिगर के साथ में आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो आपका शीट होता है, इसी सीट को यहाँ पर बच्चों हम इनफिनाइट प्लेन सीट कहते हैं। ये सीट इस तरीके से ऊपर की तरफ और इस तरीके से नीचे की तरफ इंक्रीज होती रहती है। इस सीट पर इस तरीके से प्लस चार्ज यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसीलिए इस सीट को यहाँ पर बच्चों हम इनफिनाइट प्लेन सीट कहते हैं। अब इस सीट की वजह से यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो ये जो आपका फिगर होता है, इस फिगर को यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल फिगर कहते हैं। इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये आपका गॉसियन सरफेस होता है, जो एक सिलेंड्रिकल फिगर होता है। ये आपकी इनफिनाइट प्लेन शीट होती है। इस प्लेन शीट को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इधर साइड एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पी डैश पॉइंट कहेंगे। इधर की तरफ आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पी पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू के बारे में जानकारी हो जाएगी तो यहाँ पर आप गॉस थ्योरम को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस तरीके से एक छोटा सा एरिया वेक्टर कट करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, जिस एरिया वेक्टर को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इस प्लेन शीट की वजह से इधर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। दोनों के बीच में यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे इधर साइड, ये जो आपका पी पॉइंट होता है, यहाँ पर हम इस तरीके से छोटा सा एरिया वेक्टर कट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इधर की तरफ होती है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। तो यहाँ पर आपको थीटा बराबर 0 डिग्री मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हम इसके सरफेस पर यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर छोटा सा एरिया वेक्टर कट करते हैं, तो कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है। थीटा बराबर यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम इस सरफेस पर छोटा सा एरिया कट करते हैं, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम चार सरफेस पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ तक का सारा लॉजिक, सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाल गोपाल, इसी के साथ इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर आप समझ लीजिए आपका फिगर इस तरीके से प्लेस होता है, यही आपका ओरिजिनल फिगर होता है। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। तो यहाँ पर हम चार जगह पर फ्लक्स की नेट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स का यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा नेट फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर हम पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट वेक्टर फॉर्म में डी ए, इसको यहाँ पर हम पॉइंट पी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट पी हो जाएगा।
प्लस इसी तरीके से हम पी डैश पर फाइंड करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ से आपका हो जाएगा पी डैश वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डी ए हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम इस सरफेस पर फाइंड करने वाले हैं तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट, यहाँ पर हम मान लेंगे पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर हम निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ से आपका हो जाएगा पॉइंट ए पर वेक्टर फॉर्म में यहाँ से आपका चलेगा ई डी ए प्लस यहाँ से हम बी पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम डॉट को रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबको कॉस थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम नई लाइन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन पी, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई डी ए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पी पॉइंट पर, ये जो आपका पी पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो आपको एंगल मिलता है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 0 डिग्री। सेम तरीके से यहाँ पर बच्चों हम पी डैश पॉइंट पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, थीटा बराबर 0 डिग्री मिलता है तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ए पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ छेपी गई है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ छेपा गया है, दोनों के बीच में 90 डिग्री यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 90 डिग्री पुट करने वाले हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। इसी तरीके से हम बी पॉइंट पर बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ छेपा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, दोनों के बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री मिलता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 90 डिग्री पुट कर देंगे तो बी पॉइंट पर यहाँ पर आपको फ्लक्स मिलता है ई डी ए कॉस 90। अब प्यारे प्यारे बाल गोपाल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। जहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू 0 है वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और जहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 है वहाँ पर आपको फ्लक्स मिलने वाला है। तो आगे यहाँ पर हम नई लाइन से आपको शो कर देते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। इसी तरीके से हम बात करेंगे कॉस 90 की वैल्यू बराबर होती है 0 के। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू फ्लक्स की 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू फ्लक्स की 0 हो जाएगी। अगर हम कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ई डी ए मिल जाएगा। बाल गोपाल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो नन्हे नन्हे चांद सितारों अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे ई डी ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो बाल गोपाल वही नहीं चमकेगा, ई डी ए तो आ जाएगा। यहाँ तक सारा फंडा अच्छे से क्लियर होता है। अब डायरेक्ट यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे फाई ई इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से अगर हम ई डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम तरीके से ई डी ए छप जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ई डी ए प्लस अगर हम पी डैश पॉइंट पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम तरीके से मिल जाएगा पी डैश, यहाँ पर पी, ई डी ए यहाँ पर आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब आप सभी लोग प्यारे प्यारे बाल गोपाल चांद सितारों अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम फ्लक्स के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो गॉसियन सरफेस में यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल आर होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर होती है। दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर में ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर
अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम आगे नई लाइन्स लिखेंगे, फ्लक्स फाई इक्वल टू, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इस तरीके से आपका डी चलेगा, यहाँ पर आपका पॉइंट पी हो जाएगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आपका पी डैश पॉइंट चलेगा और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अब आप मैथमेटिक्स के अंदर में अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x के बराबर होता है, इसी तरीके से अगर हम dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो आगे यहाँ से बच्चों लिखेंगे फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं dA का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन a के बराबर हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से अगर हम इस dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम तरीके से वैल्यू मिल जाएगी a के बराबर। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन जो आपका चल रहा है P पॉइंट पर और P डैश पॉइंट पर, दोनों पर dA का जो इंटीग्रेशन होता है वो a के बराबर होता है। इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे तो नेट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाती है 2EA। अब यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। आगे यहाँ से हम नई लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फाई ई इक्वल टू, यहाँ से आपका चलता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। तो आगे हम नई लाइन्स लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आगे यहाँ से लिख देंगे बी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे 2EA इक्वल टू, यहाँ से आपका हो जाएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से गॉस बाबा को यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं फ्लक्स जो आपका होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये चीज़ इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बच्चों मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करके लिखा है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखी गई है तो इसको मैंने पहले लिखा, इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर बाद में लिखा। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही जो आपका फार्मूला होता है इस इनफिनाइट प्लेन शीट के से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, और ये फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में होता है। इसको यहाँ पर बच्चों हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में जो आपका फार्मूला होता है, यहाँ से आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सिग्मा इक्वल टू बराबर होता है Q अपान A के। तो यहाँ पर ये जो आपको फार्मूला चमक रहा है Q अपान A, इसकी वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से सिग्मा पुट कर देंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सेकंड फार्मूला आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सिग्मा अपान यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यही बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन यहाँ तक पूछता है, कभी कभी यहाँ तक डेरिवेशन पूछ लेता है। इन दोनों डेरिवेशन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके काम आने वाले हैं जब हम आप सभी लोग को कैपेसिटेंस नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर में इसका और इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाल गोपाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।